एज प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं? 200। और पब्लिक कंपनी में कोई भी लिमिट नहीं है। थर्ड पॉइंट, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए। चौथा पॉइंट, प्राइवेट कंपनीज में क्या होती है, जो भी शेयर्स होती है वो आपकी फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है, बहुत इजी होती है ये शेयर्स को किसी के भी ट्रांसफर करना। बट वही हम लोग अगर पब्लिक कंपनी के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी के जो भी रूल्स है, कंपनीज लॉ बोल लीजिए, वो सब बहुत इजी है टू कंप्लाई करना। वेयर एज पब्लिक कंपनी में जितने भी लॉज एंड रूल्स है दैट आर वेरी मच टफ। तो क्लाइंट बेसिकली कहाँ जाता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज, बोलो कि नाम में ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी होगी दैट्स एंड विथ PVT, दैट मीन्स प्राइवेट लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है उसके लास्ट में खाली लिमिटेड रहता है। तो आप इजीली देख के बता सकते हो कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब हम लोग आते हैं कि ठीक है मैम, मुझे समझ में आ गया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, लेकिन मैम आप मेरे को होती क्या है वो तो समझा दिए, लेकिन अब आप तो एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगोगे। अब मैं डॉक्यूमेंट्स कैसे दूंगा? मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं। कोई चिंता करने की दरकार नहीं है। आप लोग को जो डे टू डे बेसिक लाइफ में आप जो डॉक्यूमेंट्स यूज करते हैं इन बैंक्स में या कॉलेजेस में या अपने ऑफिसेज में, आपको बस उतने ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अब अगर मेरे पास में कोई क्लाइंट आता है कि मैम मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी है, सबसे पहले मैं उससे क्या पूछूंगी? ठीक है, आप सबसे पहले मुझे 2 नाम बताइए कि आपके माइंड में क्या नाम है, किस नाम से आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हो, एंड आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आप क्या काम करना चाहते हैं उस कंपनी को खोल के। वो देने के बाद में हम लोग इसके लिए नेम रिजर्वेशन करेंगे। ROC जो होता है, MCA का साइट है एक, MCA के साइट में जाके हम लोग, एक फॉर्म का नाम होता है स्पाइस, इस फॉर्म के तहत हम लोग उस नेम का एप्लीकेशन ले लेंगे। जैसे हम लोग को नेम का अप्रूवल मिलेगा, हम लोग क्लाइंट को बोलेंगे नाउ यस वी कैन गो अहेड। अब हम लोग क्लाइंट से बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगना चालू करेंगे। अगर हम लोग क्लाइंट के पर्सनल डिटेल्स के बारे में बात करें तो उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं देंगे नहीं है तो, और उसका ईमेल ID, उसका फोन नंबर, उसका पासपोर्ट साइज पिक्चर, हम लोग ये सब मांगेंगे। ये सब हुआ उसका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। अब मेन एजेंडा क्या है? कंपनी फॉर्म करना, इसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा। अगर वो इंसान एक रेंटेड जगह में खोलना चाह रहा है तो हम लोग उसका रेंट अग्रीमेंट मांगेंगे, NOC मांगेंगे, उसका म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट मांगेंगे, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगेंगे। जनरली जो नॉर्मल इंसान सारे डॉक्यूमेंट्स रिजर्व करके रखता है, सिर्फ वो ही सब डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। थर्ड, हर एक डायरेक्टर, चाहे 2 डायरेक्टर हो कि मोर देन 2 डायरेक्टर हो, सबका एक चीज लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, ये एक पेन ड्राइव दिखने जैसा एक टोकन टाइप का होता है जिसको हम लोग कंप्यूटर में इंसर्ट करके वो डायरेक्टर का साइन कर सकते हैं। इसको बनाना कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल ID, फोन नंबर, केवल ये सिर्फ 4 चीजें लगती हैं और आपकी DSC रेडी हो जाती है। वंस आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स एंड दिस, आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स कोई भी प्रोफेशनल को प्रोवाइड करोगे तो इजीली वो आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दे देगा। थैंक यू।